और हमने पहले भी इस व्यासपीठ से कहा है और आज फिर कहते हैं, पूर्व में भी कहा था। लंका के राजा रावण ने एक गलती करी थी कि मां सीता का हरण किया था। आज भी दशहरे पर रावण को जलाया जाता है। हम अपनी व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, अब रावण को जलाना बंद करो। अब एक काम चालू करो, अपने नगर में, अपने गांव में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। अब रावण का समय नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है और अदालत क्या देखती है? जिसने गलत कृत्य करा तो उसकी उम्र कितनी है? छोटी उम्र का है तो छोड़ दिया। वो बच्ची का क्या होगा जिसकी जिंदगी खराब हो गई? वो बच्ची का क्या होगा जिसने प्राण छोड़ दिए? उस बच्ची का क्या होगा जो नाबालिग थी? उस बच्ची का क्या होगा जिसने कुछ सोचा ही नहीं था? उस बच्ची का क्या होगा जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसको छोड़ दिया गया जो नाबालिग था? सरकार को एक दंड बनाना चाहिए। अगर किसी छोटी बच्ची या किसी लड़की के साथ अगर गलत करते होता है तो भरे चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए। कब तक बेटियां, कब तक बच्चियां, ये छोटी छोटी बेटियां, ये छोटी छोटी बच्चियां कब तक भोगेंगी? कब तक? और मेरी जीजियों, आप लोगों से निवेदन है, यदि सरकार नियम ना बनाए तो आप एक नियम बनाओ। अपनी बेटी को इतना बोल्ड बनाओ, जीजाबाई जैसा, अहिल्याबाई जैसा, झांसी की रानी जैसा। घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बेटियों को, घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बच्चियों को। अपनी बेटी को जीजाबाई बनाना। और याद रखना, जब अपने घर की बेटियां जीजाबाई बनेगी तो उसके गर्भ से छत्रपति वीर शिवाजी जैसे बेटे जन्म लेंगे जो हमारे सौराष्ट्र की नींव रखेंगे। एक हुंकार अपने जीवन में होगी। याद करो, महाराष्ट्र की ही धरा के थे बाला साहब ठाकरे। बाला साहिब ठाकरे इसी महाराष्ट्र की भूमि के। एक ऐसा शेर जब गर्जना करता था तो पूरा भारत हिल जाता था। एक ऐसा शेर जो अपनी कुर्सी पर बैठकर बोल देता था, अगर अमरनाथ में तकलीफ आई, अगर अमरनाथ की गुफा की यात्रा में तकलीफ आई तो आगे की यात्रा तुम्हारी बिगाड़ दूंगा। इसलिए